कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि कौन से बड़े वर्ग की भुजाएं या भुजा, माना कि बड़े वर्ग की क्या बराबरी से कितना x मीटर, तथा कौन से वर्ग की छोटे वर्ग की भुजा बराबरी से कितना y मीटर। क्या प्रश्नानुसार क्या दिया है, ध्यान से समझो। प्रश्नानुसार अगर हम लिखते तो क्या लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यानी x, यानी क्या दिया, बड़े वर्ग का क्या क्षेत्रफल धन कौन से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर मान आएगा कितना 468। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि हमको किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी वर्ग का क्या निकालना हो क्षेत्रफल, तो वो एक सामान्य सूत्र क्या भुजा की घात 2 से प्राप्त कर सकते हैं। बड़े वर्ग की भुजा x, इसलिए इसका क्षेत्रफल x की घात 2। छोटे वर्ग की भुजा y, इसलिए इसका क्षेत्रफल y की घात क्या 2। तो अगली स्टेप में हमारे पास मान होगा x की घात 2 धन y की घात 2 बराबरी से 468। ये समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, अब अगली जानकारी लिखिए, दोनों वर्गों के यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो अब हम वर्ग की परिमाप का फार्मूला लिखें। तो वर्ग की क्या परिमाप, तो काहे की वर्ग की परिमाप, तो वर्ग की परिमाप हमारे पास क्या है, तो वर्ग की परिमाप यानी कि सूत्र है उसका 4 गुणित भुजा। 4 में भुजा का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 में हम भुजा का जब गुणा कर देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब बड़े वर्ग की परिमाप, इसलिए बड़े वर्ग की क्या परिमाप, जब हम बड़े वर्ग की परिमाप निकालेंगे तो होगी किसके बराबर, 4x के बराबर, तथा कौन से छोटे वर्ग की परिमाप, जब छोटे वर्ग की हम क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी, तो वो होगी 4y के बराबर। अब प्रश्न की जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार, कौन सी द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त को समझने का प्रयास करें तो उसने लिखा है कि इनकी परिमापों का जो अंतर है वो कितना है, वो 24 मीटर है। ये अंतर कितना है 24 मीटर है। ध्यान से देखो, 4 का तीनों पदों में भाग चल जाएगा तो यही समीकरण का प्रारूप कुछ बदल के ऐसा हो जाएगा x ऋण y बराबर से 4 छंग 24। यदि हम x को बाईं तरफ ही रखें, y को दाहिनी तरफ ले जाए तो x बराबरी से हो जाएगा y धन 6। इसको कहा आपने समीकरण नंबर 2, और इस मान को यहाँ x के स्थान पर हम रखेंगे y प्लस 6 पूरे की घात 2 धन y की घात 2 बराबरी से 468। यानी कौन से समीकरण 2 में, कौन से समीकरण 2 में, कौन से समीकरण 1 से क्या करने पर, मान रखने पर। तो ध्यान से देखिए, हम लिख रहे समीकरण किसमें 2 से, समीकरण 2 से, कौन से
समीकरण 1 में क्या करने पर मान रखने पर। जब मान रखेंगे तो मान क्या आएगा, मान हमारे पास आएगा y धन 6, x की घात 2 था तो वहाँ y धन 6 पूरे की घात 2 धन y की घात 2 बराबरी से हमारे पास है 468। y धन 6 का वर्ग करेंगे तो y की घात 2 धन 12y धन 6 6 36 धन y की घात 2। 468 दाहिनी ओर से बाईं तरफ लेंगे बराबरी से 0। y की घात 2 में y की घात 2 जुड़ गया, y की घात 2 में y की घात जुड़ गया तो 2y की घात 2 धन 12y। 36 को जब 468 से हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, ऋण 432। वर्ग समीकरण को आसान बनाने के लिए ध्यान से देखिए, सारे पदों में 2 का भाग आसानी से चला जाएगा तो हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग देने पर यही वर्ग समीकरण y की घात 2 धन 6y, 2 का जब भाग देंगे इसमें तो 2 दूनी 4, 3 उतारे 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब हमको मध्य पद का विभाजन के लिए a यानी 1, c यानी ऋण 216 ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर ऋण 216 आए, लेकिन उसका अंतर क्या है 6। गुणनफल ऋणात्मक, योगफल धनात्मक, मतलब बड़ी संख्या धन और छोटी संख्या ऋण। ऐसी 2 संख्या हमारे पास 18 और 12 है, तो इसको हम 18y ऋण 12y में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों का गुणनफल ऋण 216 और इन दोनों का अंतर धन 6। पहली 2 संख्या से y को कॉमन लिया तो क्या आ गया, y धन 18। बाद की 2 संख्या से ऋण 12 को कॉमन लिया तो क्या आ गया, y धन 18 बराबरी से कितना 0। दोनों पदों से यदि हम y धन 18 को कॉमन निकाल ले तो हमारे पास पहले में बचेगा y, दूसरे में बचेगा ऋण 12 बराबरी से 0। यदि y धन 18 बराबरी से 0 हो तब जो y का मान आता है वो क्या आएगा, ऋण 18, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, क्योंकि y क्या है, वर्ग की भुजा है जो कैसी, ऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, जो ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब है y इज़ नॉट इक्वल टू -18। y -12 दूसरा गुणनखंड है, y -12 इक्वल टू 0 या y -12 बराबरी से 0, मतलब y बराबरी से 12। इस प्रकार छोटे वर्ग की भुजा, इस प्रकार कौन से छोटे वर्ग की क्या आ गई, भुजा हमारे पास आ गई। वो y बराबरी से कितनी, 12 मीटर। क्योंकि हमारे पास कौन सा समीकरण 2 में था, क्या, x बराबरी से y धन 6। क्या थी ये थी बड़े वर्ग की भुजा। ये क्या थी, बड़े वर्ग की भुजा। तो इसी की सहायता से हम बड़े वर्ग की भुजा को ज्ञात कर लेंगे। अतः क्या, बड़े वर्ग की भुजा x बराबरी से 12 धन 6, यानी कि क्या आ गई, x बराबरी से 18 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।